जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। जितेंद्र सिंह तोमर के विकास कार्यों से खुश होकर राजा पार्क के लोगों ने किया धन्यवाद। पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में प्रीति तोमर के विकास कार्यों से त्रिनगर की जनता गदगद है। क्षेत्र में जहां कहीं भी चले जाइए बस जितेंद्र सिंह तोमर का विकास कार्य ही देखने को मिलता है। एक तरफ निगम पार्षद सोया रहता है तो वहीं जितेंद्र सिंह तोमर रोज उद्घाटन पर उद्घाटन किए जा रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस के लोग भी जितेंद्र सिंह तोमर के कार्यों की प्रशंसा करते हैं। क्षेत्र के लोग तारीफ करते ही नहीं थकते। कुछ लोग तो जितेंद्र सिंह तोमर के कार्यों से खुश होकर खुद जितेंद्र सिंह के कार्यालय पर आकर फूल माला पहनाकर उनका धन्यवाद करते हैं। यकीन न आए तो आप खुद ही देख लीजिए। जितेंद्र सिंह के कार्यालय में राजा पार्क के लोगों ने विकास कार्यों के लिए धन्यवाद किया है। इस अवसर पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने राजा पार्क के लोगों और जितेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं विधायक कार्यालय में और राजा पार्क से काफ़ी लोग आए हैं इनको स्वागत करने के लिए। क्या उद्देश्य है, किस लिए स्वागत करने आए हैं भाई साहब? ये स्वागत नहीं है, ये तो एक छोटा सा अभिनंदन, एक हम जो है विधायक जी का जो छोटा सा सम्मान कर रहे हैं। हमारे राजा पार्क मेन रोड पर जो एक एमसीडी की जाली ब्लॉक हो गई थी जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन विधायक जी ने अपने आदेश से पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस कार्य को कराया और हम उनके इसके लिए बहुत आभारी हैं। और इसके लिए जो कि हमेशा आप जानते हैं कि हर कार्य में अग्रगण्य रहते हैं, तो हम उनका आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम आभार नहीं प्रकट करेंगे तो आभार तो भगवान का भी प्रकट करते हैं और ये तो हमारे राजा हैं, हमारे त्रिनगर क्षेत्र की शान है। तो अगर इनका आभार प्रकट नहीं करेंगे तो फिर आगे भी हमें कार्य कराने हैं। तो प्रोत्साहन तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, नेता लोगों का पेट्रोल तो सिर्फ तालियां और सम्मान होता है। तो हमारे विधायक जी वैसे भी बहुत आगे रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तो इसलिए हम इनका सम्मान करने के लिए आए हैं। सभी राजा पार्क के लोग, जो विधायक जी ने इतना आदेश दिया कि मैंने इस कार्य के लिए हमारे माननीय काउंसलर रवि हंस जी को भी कहा था, जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर थी वो एमसीडी की जाली, लेकिन वो उस कार्य को कराने में असफल रहे। उन्होंने एक मेट को बोला, मेट ने उनकी बात को मना कर दिया। फिर हमने विधायक जी से प्रार्थना की कि इस तरह से हमारे साथ हो गया और हम बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और पूरी जाली ब्लॉक है। तो विधायक जी ने उसी समय तुरंत जल बोर्ड की मशीन भेजी, उनसे नहीं खुला, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने विधायक जी ने पीडब्ल्यूडी के जेई मिस्टर अग्रवाल को कहा कि जैसे भी हो, मुझे नहीं पता, इसको आप करवाएं। और उन्होंने 4-5 दिन के अथक प्रयास से बिजी होने के बावजूद विधायक जी के आदेश के बाद इस कार्य को बहुत ही सफल तरीके से पूर्ण किया और हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। और हम प्रार्थना करते हैं महाकाल से कि हमारे विधायक को शक्ति दे और ये जब तक राजनीति और जब तक भगवान इनकी उम्र है तब तक ये इस क्षेत्र में राज करें और दिल्ली में राज करें। हम बहुत आभारी हैं। जय हिंद। तोमर साहब, काफ़ी लोग आपको आज स्वागत सम्मान करने आए हैं, धन्यवाद करने आए हैं। देखिए, ये संजीव शर्मा जी मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, तो ये इनका प्यार है। बहुत छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। बहुत बड़े बड़े काम करते हैं हम लोग, तो बहुत छोटा सा था। अगर जाली ब्लॉक हो गई तो कुछ नहीं, एक पाइप जो है वो शटल हो गया था, पाइप चेंज करना था। अब कई बार होता है कि नहीं कर पाते लोग, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं कभी आज तक मैंने ये कहा कि मैं नहीं कर सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कर सकता हूँ, कोई भी विभाग का काम हो, किसी विभाग का हो, और मैं करता हूँ हमेशा। सारे दिन ये चीज़ रहती है। लोग कहते हैं ये काम तो आपका नहीं है, लेकिन मजबूरी आपसे कह रहे हैं प्लीज़ करा दीजिए। मैं कराता हूँ सब काम को, कोई ऐसी बात नहीं है। सबका आभार, सब जो लोग यहाँ पर आए हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। ये कोई एहसान मैं किसी पे नहीं करता हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के कहीं कोई समस्या है तो उसका हल मैं खुद करूँ। तोमर साहब, आप तो उद्घाटन के लिए जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा उद्घाटन करते हैं। चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव आचार संहिता, उसके बाद क्या क्या काम करवाएं? उसके बाद तो मैं करीब 50 उद्घाटन कर चुका हूँ। आप मेरे फेसबुक वॉल पे जाएं, मेरे एक्स पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, तो आप देखेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं कोई ना कोई उद्घाटन करता हूँ। और अभी लगातार मैंने ओपन जिम 51 हो गए मेरे यहाँ, तो हाँ 44 पहले लगवा दिए थे मैंने और 7 अभी मैंने एक साथ हर रोज़ उद्घाटन किया उनका। बहुत सारी सड़कें बना दी मैंने, बहुत सारे पार्क्स के गेट, पार्क के सौंदर्यीकरण के काम जारी हैं, काम चल रहे हैं, उनके उद्घाटन मैंने बहुत सारे किए। मैं कभी कोई उद्घाटन कंप्लीशन पे करता हूँ,
मैं कभी शुरुआत पे कोई शिलान्यास नहीं करता हूँ। मेरी आदत है कि जब काम कंप्लीट हो जाता है तब मैं उद्घाटन करता हूँ और लगातार काम जारी है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा पिछला टर्म था उसमें हमने 605 काम किए थे और ये जो टर्म है इसमें 2 साल कोरोना खा गया पूरी तरह से, पूरा देश में सारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी। फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं पिछले रिकॉर्ड के आसपास ज़रूर पहुंचूं और ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि इस वर्ष में अब जुलाई करीब जाने की स्थिति में है। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हैं काम करने के। नवंबर में ग्रैप लग जाता है। ग्रैप में बोले तो जो पॉल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन बैन हो जाता है, तो नवंबर पूरा रहेगा, दिसंबर 15-20 तक रहता है ये, ठीक है। और उसके तुरंत बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में चुनाव है। तो 3 महीने है मेरे पास अभी, 3.5 महीने काम करने के लिए जिनमें मैं काम कर सकता हूँ। तो मेरा प्रयास है 3.5 महीने में कम से कम 100 उद्घाटन और करूँ, 100 से 150 हर एक दिन के बाद एक दिन, और मैं वो करूँगा। मेरा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं। बहुत सारा बजट, 30 करोड़ रुपए का बजट लेके आया हूँ मैं। अब तक मैं 15 करोड़ खर्च कर चुका हूँ। 15 करोड़ रुपए भी मेरे पास हैं जो लगातार सेंक्शन भी आई है मेरे पास, वो सब करूँगा। तो बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे काम जो है ना वो, और एक बहुत बड़ा काम जो ऐतिहासिक काम कोई कर नहीं पाया था और लोग चैलेंज करते थे कि आप कर नहीं पाओगे, तुमसे ना होगा, ये कहते थे सब लोग। बहुत लोगों से कहा, जो भी MLA आया तो उनको लोगों ने ये कहा कि तुमसे होगा नहीं। मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। रामपुरा में एक नाला जाता है फ्लैट्स के पीछे से, MIG फ्लैट, जनता फ्लैट, फिर LIG फ्लैट, फिर RUV, फिर पूरा चंदर क्वार्टर, उसके बाद ओंकार नगर। उस नाले को ढकवाने का मैंने सेंक्शन करा दिया, मैंने डाल दिया अपने फेसबुक पर, आप देखना। 3 करोड़ रुपए सेंक्शन कराए मैंने उसके लिए और उसको ढकवाने का काम शुरू करूँगा। आने वाले 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा काम, मतलब चुनाव से पहले काम शुरू जरूर करा दूँगा वो। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम मैंने करके दिखाया है जो तमाम अब तक कहते आ रहे थे। 93 से जो भी MLA बनता था तो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, तो मैंने कहा मुझसे होगा, मैं करके दिखाऊंगा, और कर दिया वो। मित्र साहब स्वागत करने आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे एक बार कहने से ही हमारा काम कर दिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।